बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी वाईटी फैमिली। वेलकम बैक विद एन अदर न्यू वीडियो। आज क्या बन रहा है मेरे किचन में? आज बन रहा है जी मटन कोरमा। ये मैंने मटन लिया है, 1 किलो है तकरीबन। इसको अच्छे से मैंने धो लिया है। 2 बड़े मैंने प्याज लिए हैं। 1 किलो मटन में 1 पाव तकरीबन प्याज इस्तेमाल होता है। प्याज को मैंने बारीक काट लिया है। अच्छा, कौरमे के लिए हमें प्याज जो है उसको डार्क ब्राउन करना है, ठीक है। तो इसे हम रख देते हैं चूल्हे पे ताकि ये अच्छे से हमारा जो है डार्क ब्राउन हो जाए। जब ये डार्क ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसे ग्राइंड कर लेंगे या चूरा कर लेंगे, जैसे भी जो है वो सही लगेगा। चलें जी, प्याज जो है वो हमने ब्राउन होने के लिए रख दिए हैं। अब बाकी के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। 2 चम्मच इसमें जो है वो लहसुन अदरक कुटा हुआ जाएगा। आप चाहें तो इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं, मैं रोज़ फ्रेश यूज़ करती हूँ। इसमें 1 पाव दही जाएगी। कौरमे में हमेशा आपने दही यूज़ करना है, इसमें टमाटर का यूज़ नहीं होता, ठीक है। और ये जो है मैंने कौरमा मसाला पैकेट लिया है, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। और चाहें तो घर के भी सिंपल मसाले, नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल जो है इसमें 2 बड़े चम्मच या 1 प्याली और 2 ग्लास जो है पानी जाएगा गोश्त को गलाने के लिए। स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। प्याज जो हमने ब्राउन होने के लिए रख दिए हैं, प्याज आपने अच्छे से डार्क ब्राउन करना है, ठीक है। ये देखें, प्याज हम जो है वो ब्राउन कर रहे हैं। आपने चम्मच इसमें हिलाते रहना है कि कहीं प्याज जल ना जाए। इसको रख के भूल नहीं जाना, इसको साथ साथ देखते रहना। अब इनका कलर चेंज होने में टाइम है, इसको अच्छे से हमने ब्राउन करना है। अच्छा, जो हम प्याज ब्राउन करेंगे ना, इसको फिर हम इस दही में डाल के और फिर ये इसमें ग्राइंड कर लेंगे। अच्छा जी, ये देखें हमारी जो प्याज है उसका कलर जो है वो ब्राउन हो चुका है, ठीक है। अब हम इसको जो है वो ऐसे छन्नी में निकाल लेंगे और फिर इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ओके जी, प्याज मैंने जो है इस तरह स्ट्रेनर में निकाल ली है। कलर इसका ब्राउन हो चुका है। इसको अब हम जो है ऐसे ग्राइंडर में डाल लेंगे ग्राइंड करने के लिए। साथ ही हम इसमें दही ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने दही ऐड कर दी। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर जो हमारा ऑयल बचा था जिसमें से हमने प्याज निकाले थे, तो इसमें हम ऐड करेंगे मटन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह हमने ऑयल में ये मटन डाल के इसको फ्राई कर लेना है। साथ ही हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको 2-3 मिनट जो है अच्छे से भूनेंगे ताकि जो है लहसुन अदरक का भी कलर चेंज हो जाए, यानी कि उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। चलेंगे, जितनी देर ये पक रहा है उतनी देर हम अपने दही को और प्याज को ग्राइंड कर लेते हैं। अच्छा जी, ये देखिए मैंने प्याज को दही को ग्राइंड कर लिया है। इसकी जो है शक्ल और कलर कुछ ऐसा आ गया है, ठीक है। अब जो है हम जो है लहसुन अदरक और गोश्त को अच्छे से भून रहे हैं। जब ये भून जाएगा तो इसमें हम जो है वो मसाले ऐड कर देंगे।
ओके जी, ये देखें हमारा गोश्त जो है वो भून चुका है। अब इसमें बारी आती है मसाले ऐड करने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने मसाले ऐड कर दिए हैं। चलें जी, अब हमने ये दही और प्याज जो ग्राइंड किया था इसको भी शामिल कर देते हैं। अब इसमें आपने साथ ही पानी ऐड नहीं कर देना। इसको हम अच्छे से तब तक पकाएंगे जब तक कि जो है ऑयल ऊपर नहीं आ जाता, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसमें 2 गिलास पानी ऐड करेंगे। अच्छा जी, ये देखें जो दही और प्याज हमने डाला था वो अच्छे से भून चुका है। ऑयल देखें ऊपर आ गया है, ये देखें, ये देखें। जब ऐसे ऑयल ऊपर आ जाए तो इसका मतलब है कि आपका जो है मसाला सारा अच्छे से भून चुका है। अब बारी आती है इसमें पानी शामिल करने की। मटन को गलाने के लिए हमें 2 से 2.5 गिलास पानी इसमें ऐड करने पड़ेंगे। अगर आप चिकन कौरमा बनाएं तो उसमें पानी ऐड करने की आपको ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही बन जाता है। लेकिन मटन के लिए आपको 2 से 2.5 गिलास इसमें पानी शामिल करना पड़ेगा। और अगर आप बीफ बना रहे हैं तो उसके लिए तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा पानी भी चाहिए और टाइम भी चाहिए। ये तकरीबन आपका 15 मिनट में मटन रेडी हो जाएगा। चलें जी, अब इसमें पानी ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अब ये पानी ऐड हो चुका है। अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे गलने के लिए रख देंगे। तो मिलते हैं 20 मिनट के बाद। चलें जी, ये देखें हमारा कौरमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। मटन जो है वो अच्छे से गल गया है। ये धुएं की वजह से थोड़ा ब्लर हो रहा है, ये देखें। अब बारी आती है इसको डिश आउट करने की। चलें जी, मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। ये थी मेरी आज की रेसिपी मटन कौरमा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल खाने में मज़ा को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।